गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें हमने ऑलरेडी एक अपना जो फार्मूला है वो पढ़ चुके हैं। अब जो फार्मूला पढ़ना है वो पढ़ना है हमें सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि सर ये वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा नहीं है, आई नो दैट। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं इस फार्मूले को, सेक्शन फार्मूले को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे बच्चों मान लीजिए कि जैसे मैंने एक कोई कार्टेशियन प्लेन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया और इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब यहाँ से कोई भी एक लाइन सेगमेंट गई, मान लीजिए कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने नेम दे दिया ए बी, नेम दे दिया। बीच में कोई पॉइंट इसको कट कर रहा है, पी पॉइंट कट कर रहा है, इन दोनों को किसी भी रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट में किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। अब बच्चों इसे हम प्रूव करके बताता हूँ मैं आपको कि इसका जो फार्मूला है वो कैसे आता है, उसको ड्राइव करके हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए पॉइंट पर हम कुछ अपने कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जैसे ये हो गया x1 और y1। पी पॉइंट जो हमें फाइंड करना है उसे हम मान लेते हैं x एंड y, एंड बी पॉइंट हो गया हमारा x2 एंड y2। ये हमने जो पॉइंट अपने पॉइंट थे ए बी और p, वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट मान लिए। तो हमें पी पॉइंट पर बताना है कि जो x और y के जो पॉइंट है ना वो कितने होंगे। मतलब रेशियो में तो इन्होंने बोल दिया कि मान लेते हैं कि चलिए लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि ए पी है ना, ए पी एंड पी बी ये दोनों m रेशियो n में है, m रेशियो n के रेशियो में है ये दोनों। तो हमें ये दोनों पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। जैसे मैंने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बना दी और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने L। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से भी एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हमने बोल दिया N, और इधर एक और परपेंडिकुलर लाइन है और इसको नेम दे दिया हमने M, नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से हम यहाँ पे भी कर लेते हैं और इसको नेम दे लेते हैं हम R, और यहाँ से भी एक और कर देते हैं और इसको दे लेते हैं हम S दे लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन किया पहले तो हम उसे लिख देते हैं। हमने क्या किया कि AL परपेंडिकुलर टू ON है ना, AL परपेंडिकुलर हो गया ON पर, एंड PN परपेंडिकुलर हो गया आपका OM पर है ना, PN परपेंडिकुलर हो गया आपका OM पर, और यहाँ पे लिख देते हैं BM परपेंडिकुलर हो गया आपका OM पर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया जो हमने किया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर बच्चों अगर हमें ये वाली जो साइड है, ये साइड जो पता चल जाए, जैसे ये साइड पता चल जाए या फिर ये साइड पता चल जाए या फिर ये साइड पता चल जाए या फिर ये साइड पता चल जाए, तो इसकी मदद से हम कुछ ना कुछ इस तरीके से इस यहाँ से पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप ध्यान से देखें। तो बच्चों देखो AR जो आपको AR जो दिख रहा है, ये AR ये LN के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AR बराबर LN, ठीक है। अब AR बराबर LN हमें पता चल गया। अब बच्चों अगर हमें LN की अगर लेंथ पता चल जाए तो वो AR के बराबर होगी, है ना। तो LN की लेंथ हमें कैसे पता चले, तो LN की लेंथ हम ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे AR बराबर LN की अगर हमें लेंथ पता करनी है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ON में से OL को माइनस कर दें तो LN पता चल जाएगा। मतलब ON में से अगर OL को अगर माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, LN पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ON की क्या लेंथ कैसे पता चलेगी, तो आप एक बात बताइए। जैसे मैं यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन दोबारा से बना रहा हूँ और ये आपका ओरिजिन है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट हैं 2,0, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे x की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 है ना, 2 है ना, क्योंकि कैसे पता किया आपने, क्योंकि यहाँ से पता किया। चलिए ठीक है। तो बच्चों अगर हमें ON अगर हमें फाइंड करना है, ON जहाँ पे हमारा यहाँ से हमने कहा है ON अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे कितनी लेंथ होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से चलते हैं ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x का कोऑर्डिनेट देखते हैं, x का। क्यों? क्योंकि हम x एक्सिस के ही तो अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, y से तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि हाइट तो 0 ही रहेगी। तो x एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x माइनस। अब
अब ओ एल की लेंथ पता करनी है हमें, तो कैसे पता करेंगे? अब एल के एक्सिस पे चलेंगे तो यहाँ पे एक्स का एक्सिस कितना है? x1, तो वो हम लिख देंगे x1। तो ये हमें किसकी लेंथ पता चल गई? ए आर की लेंथ पता चल गई, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें लेंथ पता करनी है किसकी? अब हम लेंथ पता करते हैं आपके पी एस की लेंथ, ठीक है। तो पी एस, ये रहा पी एस आपका, ठीक है। तो पी एस हम कैसे पता करेंगे? अगर ये लेंथ मेरे को पता चल जाए, है ना, अगर मेरे को एन एम पता चल जाए तो हम पी एस की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो एन एम हमें कैसे पता चलेगा? वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर हम ओ एम में से और ओ एन को माइनस कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? एन एम पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। अब ओ एम की वैल्यू कितनी होगी? ओ एम की वैल्यू कितनी होगी? देखिए ओ एम की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, एम ये रहा पॉइंट, और यहाँ पे हम एक्स का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है? x2, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? x2। अब ओ एन की हमें पता करनी है, तो ओ एन क्या है हमारा? यहाँ पे ओ एन कितना है? x, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? x लिख दिया। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमने ये दोनों साइड पता कर ली, अब हम इन दोनों साइड को पता कर लेते हैं कि ये दोनों साइड कितनी है, ठीक है। तो पता करते हैं। अब बच्चों आप पी आर हमें फाइंड करना है, तो पी आर फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे? अगर मैं पी एन में से अगर आर एन को माइनस कर दूं तो हमें क्या पता चल जाएगा? पी आर पता चल जाएगा। चलो ठीक है। तो पी एन में से अगर हमने आर एन को माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल गया? पी आर पता चल गया। चलिए यहाँ से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो पी एन बच्चों, पी एन की वैल्यू कितनी होगी? पी एन क्या है? आप देख रहे हो ना, वर्टिकली है ना ये, तो एक्स एक्सिस का कोई मतलब ही नहीं है, वर्टिकली है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है? वाई माइनस आर एन की वैल्यू कितनी, मतलब आर पॉइंट पे कितना है हाइट, तो यहाँ से चेक करेंगे, ये देखिए कितनी है? y1, ठीक है। देखिए इसके अलॉन्ग है ना, देखिए यहाँ तक कितनी हाइट है, यहाँ पे दे रखा है ना इसके पॉइंट, ये x1 और y1, तो ये इसके भी तो होंगे बिल्कुल। तो कितना हो गया? y1। चलिए उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं अब क्या? बी एस। अब बी एस भी बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं बी एम में से अगर माइनस कर दूँ, एम एस माइनस कर दूँ तो वही बी एस मिल जाएगा मेरे को। चलिए ठीक है। तो अगर हम बी एम का देख लेते हैं, बी एम में वाई का क्या है? y2 माइनस एम एस में कितना है? y, ये हमारा लेंथ भी पता चल गई। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी बच्चों कि ये जो आप दो ट्राइंगल आप जो देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाए, मैं पहले लिख देता हूँ उनके नाम, ए पी आर एंड ट्राइंगल पी बी एस, है ना। ये दो जो ट्राइंगल हैं, इन दोनों के मैंने नेम लिख दिए। ये दोनों जो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे एक रूल लगा सकते हैं, CPST वाला रूल लगा सकते हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर सिमिलर है तो इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सब आपस में सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP अपॉन PB बराबर AR अपॉन PS बराबर PR अपॉन BS। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आपको दे रखी थी ना उनकी अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो AP अपॉन PB क्या है? AP अपॉन PB देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ही माना था, M और N का रेशियो दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? M रेशियो N बराबर AR की वैल्यू आपने फाइंड करी है, AR की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे x माइनस x1, हम यहाँ पे लिख देंगे x माइनस x1 अपॉन PS की वैल्यू कितनी है? PS x2 अपॉन x, क्या लिख देंगे? x2 अपॉन x बराबर, ठीक है। और PR अपॉन BS, PR क्या है? तो देखिए हमने यहाँ पे PR फाइंड किया था y अपॉन y माइनस y1 अपॉन उसके बाद BS की कितना था? y2 माइनस y। ओके बच्चों, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको पहले ये वाली लाइन दोबारा से नोट करके और समझा देता हूँ। m अपॉन n बराबर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया m अपॉन n बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब देखिए बच्चों ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है ना, तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो मतलब तीनों आपस में बराबर होंगे, तो हम इनको अलग अलग लिख देते हैं सेपरेट करके। जैसे m अपॉन n बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो mx2 इसको इधर ले आइए तो प्लस का nx1 बराबर nx, और इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का mx। और कुछ कॉमन मिल रहा है तो कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा लेकिन यहाँ से मिल जाएगा x, तो यहाँ पे क्या बचा? mn। अब इसको अपॉन में रख दीजिए, तो mx2 प्लस nx1 बराबर x, और अपॉन में क्या आ गया? n प्लस n। तो बच्चों देख रहे हैं आपने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया।
सिमिलरली अब अगर हम वाई कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करें तो वाई भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो सेम प्रोसेस है, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसके। अब उसके बाद बच्चों एक और हम फार्मूला पढ़ लेते हैं, इसी के साथ का फार्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर मिड पॉइंट की बात दे रखी है ना, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है कि जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट इसको मिड पे कट कर रहा है, तो मतलब जो पार्ट जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर होगा, है ना। समझ में आ रही है बात, मतलब ये आपस में दोनों बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट लिख दूँ और बीच में पी पॉइंट मान लूँ, तो आप कह सकते हो सर ए पी बराबर होगा पी बी को इनको कट करोगे तो 1 और 1 आएगा, रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे मतलब जो पी पॉइंट होगा ना, तो वहाँ पे जो रेशियो वो 1 और 1 आएगा। तो इसका मतलब एक्स एंड वाई का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1। तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो भी 1 पुट कर देनी है और y की वैल्यू है वो भी 1 पुट कर देनी है। तो जब हम इसमें यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, y की वैल्यू मतलब x की पूरी वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा और y की भी वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा m2 प्लस m प्लस n, है ना। और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा बराबर x। तो ये हो गया x का, और y का भी हम सिमिलरली ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप जैसा कर पा रहे हैं वैसे ही आप इस पर भी कर सकते हैं। अभी इस पर 1-2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो और इजी से आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी।